आप लोगों ने एक पिक्चर शेयर की, मुझे लगा जो मिस इंटरप्रेट हुई वो आप लोग कुछ वो लोगों ने बोला कि वाइटनिंग इंजेक्शन शायद आप लोग ले रहे हैं, वो क्या, डू यू वांट टू क्लैरिफाई दैट, बिकॉज आई थिंक वो और भी सेलिब्रिटीज ने उस पॉइंट पे किया था, व्हाट वाज दैट अबाउट? वो वाइटामिन्स के इंजेक्शंस होते हैं, हम इतना काम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, कभी टैन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं होते तो मैं पता नहीं कौन कौन से चैनल पे कौन कौन से बड़े बड़े ड्रामे कर रही होती। अगर इतने वाइटनिंग इंजेक्शंस मैंने लगाए होते तो मैं गोरी हो चुकी होती। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको गोरा कर सके। ये जो बात है, और इस पे अब तो क्योंकि हमारे यहाँ भी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में तो ये बात हो ही रही है काफ़ी अरसे से, बट हमारे यहाँ भी अब स्टैंड लोग लेना शुरू हो गए हैं कि जो डस्की स्किन है या थोड़ा सा गंदुमी रंग है, उसको वो मौके या अपॉर्चुनिटीज़ वैसी रंगत के लोगों को मौके नहीं मिलते हमारी इंडस्ट्री में। क्या ये बात सच है? मुझे लगता है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि अब विद टाइम इवॉल्व कर रही हैं चीज़ें और लोगों को समझ आ रही हैं, क्योंकि लोग स्टैंड लेना भी शुरू हुए हैं। लेकिन बहुत हद तक ये बात सच है, हकीकत है, क्योंकि एक टाइम तक हमें भी कहा जाता था ना कि गोरी बेस लगाएं, गोरा करें, गोरा करें। कुछ चीज़ें रीशूट भी होती थी कि नहीं, जब वो ऊपर जाती थी प्रीव्यू पे तो होता था कि नहीं इसको गोरी बेस लगाएं। तो ये चीज़ें तो नहीं है। परफॉर्मर जब इस तरह की कोई चीज़ होती है, हाउ डू यू डील विद इट? उस वक्त तो बात ये है कि आपकी पोजीशन क्या है, तो उस पोजीशन पे तो हम कुछ नहीं, जो कहते थे कर लेते थे। अब हाँ, ऑब्वियसली अब हम कहते हैं भाई ऐसे ही है, करना है तो कर लें। और इसमें क्या बात है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती, ये तो कोई डिबेट वाली भी बात नहीं है। मुझे भी समझ में नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई पीपल गो टू दैट एक्सट्रीम के यार किसी की रंगत के ऊपर बेस्ड उसको अपॉर्चुनिटीज़ ना दें। बड़ी अजीब बात है। आपका बहुत मवाजना होता है आपकी बहन सज्जल के साथ, ये बात आपको, मैंने जानबूझ के अब तक शो के मिडिल तक मैंने कोई सवाल आपसे सज्जल रिलेटेड इसीलिए नहीं पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे कि जब भी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है इनएविटेबली समहाउ सज्जल का जिक्र बार बार आता है। ये चीज़ आपको बॉदर करती है? मुझे एक्चुअली कभी बॉदर नहीं की, लेकिन एक शो था जिस पे भी मैंने नीचे, मुझे शो करके भी आ गई तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था, लेकिन जब कमेंट्स पढ़े तो उसके नीचे सिर्फ मैं तो नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू ले रही थी लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा कि इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया हुआ है और आप बात सजल की कर रही हैं। सो मुझे एक्चुअली कभी बॉदर नहीं किया, और मैं बहुत बल्कि प्राउड फील करती हूँ। सजल इतनी बड़ी अदाकार है, इतनी बड़ी फ़नकार है, तो किसी अच्छे के साथ आपका मवाजना हो तो इसमें बुरी बात क्या है? आपस में आपका कभी कंपटीशन हुआ है कि यार वो किरदार तुमने किया एंड आई वुड हैव वांटेड टू डू दैट कैरेक्टर? ऐसे ही होता ना, बहनों में अक्सर बात हो रही हो कभी? कभी भी नहीं, हमारी बहुत ज़्यादा काम के बारे में भी बात नहीं होती, और कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं ये करना चाहती थी। वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की मेरे ख्याल से एक्ट्रेस है, और मैं बिल्कुल, मेरा डिफरेंट स्टाइल है, तो कब दोनों की तारीफ ही लोग करते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है आपकी। एडवाइस आप लोग एक दूसरे को देते हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, रिलेशनशिप एडवाइस आप लेती हैं उनसे या आप उनको दी हो कभी? नहीं, बिल्कुल सचल मुझे देती है, एडवाइस करती है, और जहाँ तक मैं करना चाहती हूँ मैं भी करती हूँ। और ये है कि ये एडवाइसेस तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन आप के बहन भाई, आपके अपना खून, अपने माँ बाप, उनसे बेहतर तो कोई भी नहीं कर सकता ना। जब आप जब आप नए प्रोजेक्ट्स देख रही हैं या साइन कर रही हैं तो अली से मशवरा करती हैं कि ये शायद वन लाइनर सुना दें उनको? हाँ, और पूछें कि कैसा लग रहा है, करूँ नहीं करूँ? हाँ बिल्कुल, और वो बस उनको होता है कि जो सबसे बेस्ट हो ना, बस आप वो डिजर्व करती हैं। क्या बात है यार, हैं क्यूट है यार अली, बहुत लेकिन नहीं आए आप साथ उन्हें, इसकी क्या वजह हुई? लाऊंगी, लाइए ना, हम खाना खाएंगे सब मिलके, जरूर, है ना।